नमस्ते साथियों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। चलिए दोस्तों, आज हम नींबू के विषय में बात करेंगे। देखिए, हर गार्डनर नींबू अपने गार्डन में लगाना तो चाहता है और लगा भी लेता है, लेकिन समस्या उन्हें यह आती है कि ना तो उनके पौधे की ग्रोथ हो रही होती है। अगर पौधे की ग्रोथ है तो उनमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं आती है, और फ्लावरिंग आती है तो पूरी फ्लावरिंग झड़ जाती है, वो फ्रूटों में कन्वर्ट नहीं होती है, इस तरह से फल नहीं बन पाते हैं। तो ये सारी समस्याएँ हर गार्डनर के समक्ष आती है नींबू को लेकर के। तो सबसे पहले तो मैं अपना नींबू का पौधा दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा नींबू का पौधा, इसमें लगातार फूल बनते ही रहते हैं साल भर। एक बार ख़त्म होती है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, और फिर इसमें फ्लावरिंग आरंभ हो जाती है। तो सीज़न में बहुत अधिक फ्लावरिंग होती है। और जब मैं अभी पिछले महीने घर गई हुई थी, उस समय मेरे इस पौधे में बहुत अधिक फ्लावरिंग भी हुई, और वो सारी फ्लावरिंग्स देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट हुई थी और बहुत अच्छे से फल बन रहे थे। लेकिन अभी लगातार तूफ़ान यहाँ पर आ रहा है, जिसके कारण से ये सभी छोटे छोटे से फल झड़ के गिर जा रहे हैं। इतनी अधिक हवा आ रही है, और अभी 2-3 दिन पहले तो बर्फ़ गिरे हैं, तो देखिए इतने बड़े बड़े फल भी गिर जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे नींबू के पौधे में फूल वगैरह भी अब नहीं हैं बचे हुए। सारे फूल, ये देखिए आप देखेंगे तो कितने सारे फूल झड़ जा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रतिदिन ही बारिश हो रही है, हवा चल रहा है, आंधी आ रही है, कभी बर्फ़बारी हो रही है। तो इस तरह से नींबू के पौधे में समस्याएं आती रहती है, और बरसात अधिक होती है तो देखिए इस तरह से ये कीड़ों का अटैक भी नींबू के पौधे में बहुत अधिक देखने को मिलेगा। और आपको यहीं पर मैं दिखाऊं, ये देखिए मेरे पौधे में पॉलिनेटर्स बहुत हैं, अपने आप ही आते रहते हैं। तो नींबू के फूल झड़ने का सवाल नहीं होता है, लेकिन बरसात में हमारे पौधे के पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है, प्लस हवा अगर तेज़ चलती है तो आपके फूल झड़ भी जाते। पर अगर ये सब समस्या आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पौधे की ग्रोथ नहीं है, तो आपको ग्रोथ के लिए क्या करना है, और ग्रोथ है उनमें फूल ही नहीं आ रहे हैं, फूल आ ही नहीं रहे हैं, अभी तक आए नहीं हैं, तो आपको क्या करना है आज के वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पौधे की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ग्रोथ के लिए तो आपको सबसे पहले उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट देना आवश्यक होता है। और जो बेसिक खाद का कॉम्बिनेशन है वो आप अपने पौधे को हर 15 दिन पर दीजिए, और साथ ही में आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके पौधे की जो ग्रोथ नहीं हो रही है, रुकी हुई है, बहुत अच्छी होने लगेगी। और अगर सॉइल मिक्स अच्छा नहीं बनाया है तो आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर दीजिए एक अच्छी सॉइल मिक्स बना करके, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हो। ऐसे सॉइल मिक्स में अपने पौधे को लगा लीजिए, तो आपके पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई है वो ग्रोथ होने लग जाएगी, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होने लग जाएगी। दोस्तों, अब अगली समस्या जिसका हम सब सामना करते हैं अपने नींबू के पौधे पर, चलिए उसके विषय में बात कर लेते हैं। हमारे नींबू के पौधे में फूल और फल क्यों नहीं आते हैं? तो सबसे पहले बात तो नींबू के पौधे में अगर आपका पौधा मैच्योर हो गया है, समय हो गया है फ्लावरिंग का, फिर भी फल नहीं आ रहे हैं, तो आपको कुछ विशेष खादों का कॉम्बिनेशन अपने नींबू के पौधे पर अप्लाई करना होगा, जिससे कि आपके नींबू के पौधे में फूल भी आएंगे और फल भी बनेंगे। उसके अलावा नींबू के पौधे में आपको 2-3 बातों का ध्यान अवश्य ही रखना है। नींबू के पौधे को सबसे पहले तो आपको धूप में रखना है, पूरे दिन की इसे धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए। यदि आपने धूप में इसे नहीं रखा तो आपके पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन उनमें फूल आएंगे नहीं, और थोड़े बहुत जो फूल आएंगे वो भी झड़ जाएंगे, फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अपने नींबू के पौधे को एकदम धूप में रखें, पूरे दिन की धूप मिलनी चाहिए इसे। उसके बाद दूसरा काम जो करना है कि आपको अपने नींबू के पौधे को समय समय पर गुड़ाई करना है, उसकी मिट्टी को हार्ड नहीं होने देना है, समय समय पर गुड़ाई करते रहना है। तो देखिए अभी मेरे यहाँ बरसात हो रही है, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि हर 15 दिन पर अपने पौधे का गुड़ाई करूँ। तो आपको मिट्टी की गुड़ाई आपके पौधे की अवश्य करनी है। गुड़ाई करने से जो हमारे पौधे की ये जो जड़ें हैं, वो हम इसमें से एक्स्ट्रा जड़ें, जो बेकार जड़ें हैं, उसको निकाल सकते हैं। इसलिए, और नींबू के पौधे में बहुत जड़ होता है और काफ़ी अधिक जड़ होता है, और ऊपर की तरफ जो भी जड़ें आती हैं वो वेस्ट होती है, उन्हें आपको निकालते रहना है समय समय पर। तो ये आपको दूसरा काम करना है, ये बहुत आवश्यक काम है। तीसरा काम,
मैंने अभी जैसे कि अभी अब आपको दिखाया, बरसात के कारण हमारे पौधे पर बहुत कीटों का अटैक होता है। नींबू के पौधे पर कैटरपिलर आते हैं, कुछ बटरफ्लाइज ऐसी आती है, तो इन सब को भी, बरसाती वाले बटरफ्लाइज, तो इन सब को हटाने के लिए आपको अपने पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। ये देखिए इस तरह से ये कीड़े आते हैं, तो इन कीड़ों के लिए आपको अपने पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। ये 3 चीज़ें करनी है, ये बहुत ही आवश्यक है आपके पौधे पर। और आपको अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देते रहना है। हर महीने में 1 बार आपको खाद देना ही देना है, और उसके साथ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते रहिए। अभी मेरा पौधा देख सकते हैं आप, इतना फूलों से भरा हुआ था और इसमें फल पूरे लदे हुए थे, लेकिन बरसात के कारण से पूरा झड़ गया है। और अभी बरसात लगातार हो ही रही है, फिर भी मैं अपने पौधे को खाद देने आई हूँ, ताकि फिर से ये अभी समय है, सीज़न है, इस समय हमारे नींबू के पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, तो ये फ्लावरिंग फिर से हो जाए, इसलिए मैं अभी खाद देने आई हूँ। तो मैं आपके साथ भी साझा कर रही हूँ। देखिए पौधा आप चाहे ज़मीन में लगाते हैं, चाहे आपके पौधा पॉट में लगा हुआ है, आपको अपने पौधे की केयर तो करनी पड़ती है। उसको समय समय पर पोषक तत्व तो देना ही पड़ता है, तभी आपके पौधे में फ्रूटिंग रहेगी, नहीं तो आपका पौधा नहीं करेगा फ्रूटिंग। थोड़े बहुत आपको फल मिलेंगे, उसके अलावा आपको आपके मनपसंद का रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं नहीं थी तो मेरे पौधों की बेलें देखिए किस तरह से कहीं भी चढ़ गई है। इस नींबू के पौधे पर मस्कमेलन की भी बेल चढ़ गई है, उधर आप देख सकते हैं ये करेले की भी बेल चढ़ गई है, और करेले खूब सारे इसमें लग भी रहे हैं, बहुत सारे करेले। तो अभी इनको हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, नींबू के फूल तो ऑलरेडी झड़ गए हैं, तो उनको अभी रहने देती हूँ, नहीं तो बेलें टूट जाएंगी। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक जो खाद होते हैं नींबू के पौधे के लिए, वो आपको दे देना है। गुड़ाई आप कर लीजिए और इसकी मिट्टी को आपको इस तरह से हटाना है। मैंने आने के बाद ही खाद दिया था, लेकिन अभी बरसात के कारण ये सारे खाद जो भी न्यूट्रिशन है वो बह जा रहा है, इसलिए मैं पुनः दे रही हूँ। तो सबसे पहला तो बेसिक खाद में जो आपको गोबर की खाद देनी है अपने पौधे को, तो गोबर की खाद तो मुझे देखिए मिल नहीं रहा है, तो मैं ये उसकी जगह पे चाय पत्ती का खाद उपयोग में ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास गोबर की खाद नहीं है। गोबर की खाद जब तक आप नहीं देंगे आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। वैसे तो आप गोबर की खाद अवश्य दीजिए, अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसको स्किप मत कीजिए। मेरे पास गोबर की खाद नहीं है, इसलिए मैं ये चाय पत्ती का उपयोग कर रही हूँ। तो ये चाय पत्ती की मैंने खाद बना के रखी है, वो मैंने लिया है। इसके साथ आपको अभी इस समय अपने पौधे को पोटेशियम और फास्फोरस के लिए ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ राख आपको नींबू के पौधे में अवश्य उपयोग में लेना है ये, क्योंकि एकदम फ्री का सोर्स है पोटेशियम का। इसमें पोटेशियम फास्फोरस आपको सब मिलता है। तो अब इस समय आपके पौधे को पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि आपके जो फल आएँ वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के आएँ, उनमें बहुत अधिक जूस की मात्रा हो, रस ज़्यादा हो, तो आपको वो लेना है। इसके बाद मैं ये ले रही हूँ चॉक पाउडर। ये मैंने चॉक का पाउडर ख़रीदा हुआ है, तो आप ये चॉक पाउडर ख़रीद सकते हैं, चूना ले सकते हैं। इसके साथ ही आप नहीं है तो आप चॉक का भी पाउडर बनाकर ले सकते हैं। तो थोड़ा सा चॉक का पाउडर मैंने ले लिया। इसके साथ ये मैंने देखिए ये केलों के छिलकों को सुखा के रखा हुआ है, तो आपको ये केलों के छिलकों को भी इसमें मिला लेना है। जड़ से थोड़ा दूर आपको ये सब खाद देना है, एकदम आपको अपने पौधे के जड़ के आसपास नहीं देना है, जड़ से थोड़ी दूर इन खादों का अप्लाई करना है। इसके अलावा आप मार्केट से कोई ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करते हैं लेकर के, तो वो भी डाल सकते हैं। और सबसे मेन जो है नीम खली को आपको अभी अपने पौधे को देना है। बरसात में कीड़े मकोड़ों का बहुत अटैक होता है, और इसके साथ ये हल्दी भी आप दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फंगिसाइड का काम करता है। तो ये देने के बाद आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है वापस से खाद के ऊपर ढक देना है। और अब बरसात हो रही है, तो मुझे इस पौधे की मिट्टी को बचाना है, ताकि ये देखिए
ये मेरा जो खाद है इसका सारा न्यूट्रिशन बह ना जाए। और नींबू के पौधे में तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो आपको इसमें पानी का बहुत ध्यान देना है। बहुत अधिक पानी नहीं देना है। जब आपको ऊपर की 1 से 2 इंच की मिट्टी इस तरह छूने से फिर सूखी लगे तभी आप इसमें पानी दीजिए, वरना आपको नींबू के पौधे में बहुत अधिक पानी नहीं देना है, नहीं तो इसके सारे फल जो हैं, फूल जो हैं वो झड़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको पहले अपने पौधे की कंपोस्टिंग करनी है। ये बेसिक कंपोस्टिंग तो हर महीने में एक बार देना ही देना है। देखिए मैं भी 25 से 30 दिन में एक बार ये खाद दे रही हूँ नींबू के पौधे में। और इसके बाद अब हमें इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अप्लाई करना है, तो चलिए वो मैं बताती हूँ, जिसके कारण से आपके पौधे में ढेर सारे फ्लावरिंग आएगी और ढेर सारे फ्रूट्स बनेंगे। मेरे पौधे में बहुत अच्छे फ्रूट्स बन रहे हैं, लेकिन ये बरसात के कारण इसमें से कुछ बच नहीं पा रहे हैं। देखिए, तो चलिए अब मैं फटाफट से वो खाद बताती हूँ आपको कि उस खाद को कैसे बनाना है। तो देखिए, इसके लिए जो लेना है आपको वो मैंने लिया है, ये देखिए, ये है चिकपी यानी कि काबुली चना। तो काबुली चना आपको लेना है। यदि आप काबुली चना नहीं ले सकते, नहीं है आपके पास, तो सोयाबीन की बड़ियाँ होगी वो भी आप ले सकते हैं, या सोयाबीन्स होंगे वो भी आप इसकी जगह उपयोग में ले सकते हैं। तो मैं ये ले रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर आप कैल्शियम के लिए ये देखिए, ये मैंने तिल लिया है, काला तिल है। आप काला सफ़ेद कोई भी तिल ले सकते हैं, क्योंकि तिल में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब कुछ उपलब्ध है। तो ये जो खाद हम सब ले रहे हैं, इन सब खादों में सब कुछ मिल जाएगा। ये काबुली चना में नाइट्रोजन, फास्फोरस और थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम भी है। तो जिसके कारण से कई बार कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि काबुली चना के उपयोग में आपको बता दिया जाता है कि ये एप्सम सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट भी है। हालांकि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि हर दाल में थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम होता ही होता है। तो आप दालों को फर्मेंट करके ले सकते हैं और काबुली चना को भी ले सकते हैं, लेकिन ये एप्सम सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल ही नहीं है। मैंने जब सर्च किया तो मैंने नहीं पाया कि ये एप्सम सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले तो ये लेना है आपको, और तिल लेना है। और ये मैंने यहाँ पर इनको देखिए ये पीस करके रख दिया है। इसमें काला तिल भी है और ये काबुली चना है। तो इसे पीस करके रख दिया है मैंने, और इसे आपको इस तरह से एक कंटेनर में ले लेना है, एयर टाइट कंटेनर लेना है। इसे मैंने ये ग्राइंड करके ले लिया। इसके साथ ही इसमें और मिलाना है आपको ये गुड़। तो गुड़ थोड़ा सा आपको मिलाना है। गुड़ यदि पुराना मिले तो बहुत अच्छा। मैंने इसमें पहले ही गुड़ डाल दिया है, देखिए। तो ये मैंने एक टुकड़ा गुड़ डाल दिया है, ये आपको इतना ले लेना है। और इसमें आप सादा पानी भी मिला सकते हैं। देखिए, इसमें सादा पानी मिला लेना है आपको, और सादा पानी से भी ज़्यादा और फर्मेंट, आपको इसको जल्दी फर्मेंट करना है। तो आप इस तरह से इसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास मट्ठा है तो देखिए इस समय मेरे पास ये मट्ठा उपलब्ध है। तो ये मट्ठा मिलाने से इसकी जो ताकत है, आपका जो फर्टिलाइज़र बनेगा उसकी जो पावर है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये DAP का भी काम करता है हमारे पौधों के लिए। तो मट्ठा और बिना नमक के साथ, आपको मट्ठा ऐसा होना चाहिए जो जिसमें नमक का उपयोग आपने नहीं किया है। तो ये मिला लेना है और इसे ऐसे भर लेना है। अब इसको आपको इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके कम से कम 1 सप्ताह तक आप छोड़ दीजिए। 5 से 7 दिन इसे ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद आप इसका उपयोग कीजिए। और आपको ये खाद जल्दी बनाना है, इसलिए आप इसे ग्राइंड करके लेंगे, चाहे तो बिना ग्राइंड के भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बना के रखा हुआ है और इसे मैंने ग्राइंड नहीं किया है। और इसमें मैंने तिल और काबुली चना दोनों मिला करके इसे बना दिया है। और जब आप इसे खोलेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है, क्योंकि ये काबुली चना जो है वो बहुत ज़्यादा ही स्मेल करेगा, गंदा वाला। तो आप मास्क भी पहन सकते हैं चाहें तो, क्योंकि ये बहुत अधिक स्मेल करता है। तो ये लिया मैंने। अब इसको आपको उपयोग में कैसे लेना है, तो चलिए ये देखिए, ये मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ।
1 लीटर से कुछ ज़्यादा का बड़ा बॉटल है। तो इसमें 1 लीटर पानी में आप इसको बस 100 ml बस आपको मिक्स करना है। ये आपको इसमें 100 ml मिला लीजिए और इसको अब आप बंद करके अपने प्लांट को संध्या के समय स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कितने सारे इसमें पॉलिनेटर्स आ रखे हैं, तो वो इसकी गंध जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे ये पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे दिन के समय में अगर आप करते हैं तो। और रात को वैसे भी वो पॉलिनेटर्स नहीं होते, तो आपको इसलिए इसका स्प्रे रात के समय करना है। और ये जो खाद का स्प्रे है आप अपने हर पौधे पर कर सकते हैं। देखिए मेरा मस्क मेलन कितना अच्छा लगा हुआ है। और ये खाद आपके मिर्च के पौधे पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो हम हर 15-20 दिन पर अपने पौधों के ऊपर बदल के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, इसी का रिज़ल्ट होता है कि इतनी अच्छी हमें फ्रूटिंग मिलती है और फ्लावरिंग हमारे पौधे में होती है, इतना अच्छा ग्रोथ होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।